हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है रेखीय समीकरण से है और वो प्रश्न है दो संख्याओं का योग 80 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 11 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो जैसे कि प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 80 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 11 अधिक है, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या। माना कि बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है ना। इसलिए प्रश्नानुसार छोटी संख्या का होगी देखिए प्रश्न कर रहा है दो संख्याओं का योग 80 है, यानी इसका और ये जो हम निकाले जाए इनका योग 80 है। तो ये संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 80 माइनस x, ठीक है ना। क्योंकि इसका योग 80 है, जोड़ेंगे तो ये कट गया 80 आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 11 अधिक है। पुनः प्रश्नानुसार बड़ी संख्या छोटी संख्या से छोटी संख्या से छोटी संख्या के 2 गुने से 2 गुने से 11 अधिक है। जैसा ये कह रहा है हम वैसा ही कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बड़े संख्या इसको माना है, तो ये x हो गई, ठीक है ना। और क्या कह रहा है x क्या है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से। छोटी संख्या हमारी है 80 माइनस x, तो इसके 2 गुने से यानी 2 का इसमें गुणा कर दिया, इससे भी 11 अधिक है तो इसमें 11 जोड़ दिया, तो ये बराबर हो जाएंगे। बड़ी संख्या छोटी संख्या ये माना है 2 गुने से 2 गुना कर दिया और 11 अधिक है तो इसमें 11 जोड़ दिया तो बराबर हो जाएंगे। ओके, अब इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। इसलिए x बराबर 2 का अंदर से गुणा किया ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 160 माइनस 2x, इसमें 160 है, ये 2x हो जाएगा प्लस 11। अब ये 2x इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो x प्लस 2x इक्वल टू, और ये 160 और आपका 11, ये आपको हो गया 171 हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए x और 2x आपका 3x हो जाएगा बराबर 171 171। इसलिए x बराबर ये 3 जो है इधर भाग में चला जाएगा 171 बटे 3, तो आपका ये आया 3 5 15, यहाँ पे बचा 2 और 3 7 21 57 आया। बच्चों कुछ समीकरणों में कुछ क्वेश्चंस में मैंने वीडियो में मैंने इस चीज को ऐसे भी सॉल्व किया है कि यहाँ दोनों तरफ 3 का भाग दे दिया। ऐसे कुछ बच्चों को जो है क्वेश्चन आया 3 का भाग दे दिया और जो है ये 3 से 3 कट गया, तो x बराबर 171 बटे 3 जो आया है वही 171 बटे 3 आएगा। यानी सेम चीज है, अच्छा ऐसे दोनों तरफ 3 का भाग दे दें तो वही बात है, या सीधे 3 को जो इधर ले ली तो वही बात है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज न हो, ठीक है ना। इसको मैं जरा इस दोबारा ठीक कर देता हूं। 3 को इसको मैं मिटा के लिख देता हूं दोबारा 3x, यहाँ 3x था, ठीक है ना। ये है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, चाहे तो दोनों तरफ भाग दे दे या इसको इधर ले लें, वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x बराबर हमारा आया, x बराबर आया 57,
यानी जो बड़ी संख्या है वो 57 आ गई, उससे छोटी संख्या क्या होगी? इसलिए छोटी संख्या क्योंकि दोनों का योग 80 है, वो हमने लिखा तो वहां पे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ये छोटी संख्या है, वही कर देते हैं यहाँ पे 80 माइनस एक्स मीन्स 57। इसको घटाएंगे 10 में, ये जैसे ले लिया 10 में गया, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे रह गया हमारा 7, 7 में 5 गया 2, ठीक है ना बच्चों। तो ये दूसरी संख्या हो गई हमारी। तो इसलिए बड़ी संख्या बराबर 57 और छोटी संख्या बराबर आपका जो हुआ 23 हुआ। तो ये रहा आंसर। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले 3 विषम संख्या मान लेते हैं। माना देखिए बच्चों, विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इसका मतलब हर एक संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। जैसे सम नंबर होते हैं उनके बीच में 2 का अंतर होता है क्रमागत सम में, ऐसे क्रमागत विषम में भी 2 का अंतर होता है। जैसे 3 के बाद 5 आएगा, 2 का अंतर है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, 13, ये विषम संख्याएं हैं, यानी जो 2 से न कटे विषम संख्याएं, और क्रमागत विषम यानी 2 का डिफरेंस रहेगा उनमें। तो चलिए मानते हैं, माना 2 क्रमागत विषम तीन क्रमागत विषम संख्याएं बराबर आपकी जो है वो है x और x माइनस 2 और x प्लस 2। ये एक है, ये दूसरी है, तीसरी है। कैसे देखिए मैं आपको समझा, तो मैंने ऐसे क्यों माना है। जैसे आपकी संख्या विषम संख्या मान लो 9 है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो 9 है, ठीक है ना, एक हमने नंबर ले लिया, ये 20 का नंबर लिया, तो इसके बाद क्या होगा, 9 प्लस 2 होगा यानी कि 11, और इसके पहले क्या होगा 9 माइनस 2, इसमें से 9 घटा पहले की निकली, इसमें से 9 जोड़ा तो बाद में, ये 7 हो गया। तो हमारी क्या बन गई 9, 7, 11, ये हमारी क्रमागत विषम संख्या मिल गई, ठीक है ना। और ये हमारा इस तरह का मानने का एक पर्पज है, इससे हमारा सवाल जो है वो सॉल्व करने में आसान होता है। जब ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि जब 3 नंबर माने जाए या 5 नंबर माने जाए, तो इस तरह से हमको जो है मानना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये हो गया। अब कह रहा है इनका योग जो है 87 है, इसलिए प्रश्नानुसार इन तीनों का योग बराबर 87 यानी कि 87, इसलिए इनको योग कर देते हैं और 87 के बराबर कर देते हैं। x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 87 हो गया। अब बच्चों को जोड़ लेते हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, ठीक है ना। और देखिए बच्चे ये माइनस 2 है और ये प्लस 2 है, ये कैंसिल हो गया। हमारा यही पर्पस था इस संख्या के आगे और पीछे के लेने का, कि जो नंबर्स है वो कैंसिल आउट जाएंगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये सब बच गया, तो हमारा जो है 3x बचा, ये सब कट गया, केवल 3x बचा, बराबर 87 हुआ। इसलिए x बराबर होगा 87 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 कैसे भाग दिया, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 रहा और 3 27, इसलिए x बराबर आया हमारा 29। बट ये हमारा मिडिल नंबर मिला, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने माना जो हमारा ये नंबर x इक्वल टू ये मिला। तो अब शेष 2 नंबर के लिए आता है
3 क्रमागत विषम संख्याएं बराबर होंगी। बच्चों देखिए 29 प्लस 2 और 29 माइनस 2, ठीक है ना। x प्लस 2, x माइनस 2, ये मिलेगी आपकी 27, 29 और 31, ये हुआ आंसर, ठीक है ना। बच्चों वीडियो कैसा लगा उस बताएं, और यदि पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों को शेयर करना न भूलें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। माना पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या वो है अपनी 35, ठीक है, ये दिया हुआ है। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है। अब हम इसके आधार पे जो है आगे बढ़ते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न के अनुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर होगा लड़कों की संख्या का 2/5, यानी x का 2/5, यानी कि 2x/5, ठीक है ना। लड़कों की संख्या का 2/5 यानी कि 2x/5, ठीक है ना। तो इसका का मतलब गुणा होता है आपका। और प्रश्न क्या कहता है, कर चूंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या 35 है, इसलिए प्रश्नानुसार आपका जो है x प्लस यानी लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर जो आपका 35 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अब हम जोड़ते हैं, तो 5 जो है एलसीएम रहा, यहाँ 5x हो जाएगा, ठीक है ना। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 का भाग दिया इसमें 5 का गुणा इसमें किया 5x, और ये 5 का गुणा इसमें किया यानी 1 आएगा, तो 2x बराबर 35 हुआ। तो अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बच्चों ये हो गया आपका 5 और 2 7x इधर हो गया, इसका इसमें गुणा किया तो आपको होगा 35 गुणे 5, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए बच्चों x बराबर होगा 35 गुणे 5 और इस 7 के नीचे भागा जाएगा, ठीक है ना। 7 पना 35, 5 गुणे 5 आपका हो गया 25 यानी 25 हो गया। ये हमारा x मीन्स लड़कों की संख्या आ गई, ठीक है ना। तो इसलिए लड़कियों को निकालना ना, लड़कियों की संख्या बराबर क्या है बच्चों, इसका 2/5 यानी 25 गुणे 2/5, ठीक है ना। तो ये 5 से 5 कट गया, तो आपका होगा 5 बराबर 10,
ठीक ना। जिस प्रश्न करा था ना ये लड़कियों की संख्या 2x/5, वही हमने किया है 2x/5, ये 10 आ गई, तो ये आंसर हुआ हमारा 10, ये आंसर हुआ। बच्चों इस वीडियो के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाले आपके लाइक मैथमेटिकल वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।